एपिसोड 22 में हम देखते हैं सियाओ जैंग के बारे में सोचकर रो रही होती है क्योंकि उसे जैंग के बारे में बहुत याद आ रही होती है। तभी वहाँ पे दुआन आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि जैंग आया है, इसीलिए वो थोड़ा सा खुश होती है। लेकिन वो देखती है वहाँ पे दुआन है। दुआन कहता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? सियाओ उससे कहती है तुम मेरे लिए पॉइजन हो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। दुआन कहता है मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। जो बात सुनकर सियाओ कहती है मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दुआन सी से आकर कहता है मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा सियाओ मुझसे नफरत करती है, अब मैं क्या करूं? वो कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं और एक प्लान बनाकर आते हैं। दुआन कहता है क्या तुम सच में एक रोमांटिक स्टोरी राइटर हो? जो सुनकर वो कहता है ये सब आपने सियाओ से सीखा है ना, इस तरह का मजाक उड़ाना। दुआन कहता है हमें रुआन और सियाओ को एक साथ रहने नहीं देना है। ऐसा बोलकर वो उसको ढूंढने आते हैं जहाँ पे दुआन उसके पास आकर बात करने की ट्राई करता है। लेकिन तभी वहाँ पे रुआन भी आ जाता है जहाँ पे दोनों के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। इसलिए सियाओ उसको एक जगह लेकर जाती है और कहती है हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। अब सुबह सियाओ अपने दोस्तों को भी सब कुछ बता देती है कि कैसे दुआ ने उसको धोखा दिया था। हम देखते हैं उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उसको हम जल्दी से यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसा बोलकर सियाओ की फ्रेंड उसकी हाथ का ट्रीटमेंट करने आती है और वो कहती है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, उसके बाद यहाँ से चले जाना। सी कहता है वो जानबूझकर आपको ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है। दुआन कहता है मुझे सब पता है, मेरा हाथ तो ठीक भी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ सियाओ के वजह से रुका हूँ। सी पूछता है क्या आपने उसको नेकलेस के बारे में बताया? जो सुनकर वो कहता है उसने मुझे बताने का चांस ही नहीं दिया। हम देखते हैं दुआन सियाओ से बात करने आता है, लेकिन सियाओ उससे बचकर भाग रही होती है, जिस वजह से सी उससे बात करने आता है और कहता है दुआन ने तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुँचाया था, उसने मजबूरी में किया था। लेकिन सियाओ उसकी बात भी नहीं सुनती है और कहती है उसको जाकर बता देना कि मैंने उसको माफ कर दिया है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन सीनियर मास्टर दुआन का हाथ चेक करके बताता है कि तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। दुआन कहता है मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। जो बात सुनकर सीनियर मास्टर कहता है ठीक है तुम रुक सकते हो। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दुआन और सी पूल में आते हैं जहाँ पे पहले से ही रुआन था। सी कहता है मैंने सुना कि ये सब सियाओ का आइडिया है, हम यहाँ से जाने के बाद हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही पुल बनवाएंगे। जो बात सुनकर दुआन कहता है हाँ सियाओ और मैं दोनों मिलकर ही ऐसा पुल बनाएंगे। रुआन कहता है हर जगह पे सीलिंग जैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसमें फंसकर बेचारा सी का हालत खराब हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद रुआन सियाओ से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें सच में स्वॉर्ड की जरूरत है? सियाओ कहती है हाँ मैं एक विजिटर्स हूँ और मुझे किसी ने बोला है कि अगर स्वॉर्ड को वापस नहीं लाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मेरे एंकल में जो फ्लावर्स हैं वो काले पड़ते जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। मुझे इन सब चीज़ों पे यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं ग्रेट मास्टर वापस आ चुके हैं, लेकिन वो वहाँ के बदले हुए चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिसके वजह से सियाओ और रुआन उसको मनाने आते हैं। वो लोग उसको खाना भी देते हैं, लेकिन मास्टर उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। उनके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा मज़े से खाना खाता है और थोड़ी देर बाद वो चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों अंदर आते हैं। तो वो पूछता है इस मीट को किसने बनाया था? सियाओ कहती है मैंने बनाया था। तो वो कहता है जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। हम देखते हैं मास्टर को वो मीट बहुत ज़्यादा पसंद था। रुआन मास्टर को बताता है कि सियाओ ही वही लड़की है जो तलवार की ओनर है। जो बात सुनकर मास्टर कहता है मुझे उस पर यकीन नहीं है। रुआन कहता है आपने जो भी बताया था वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, उसके टच करते ही मुझे कुछ हो जाता है और मेरे मरे हुए फीलिंग्स वापस आ रहे हैं, जिसके वजह से मैं अब सब कुछ फील कर पा रहा हूँ। जो बात सुनकर मास्टर कहता है ठीक है तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे बाद में सोचने दो। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर निकाल देता है। दुआन को भी जब पता चलता है कि ग्रेट मास्टर वापस आ चुके हैं, वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और उससे बात करता है। जो देखकर मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद वो सियाओ के पास आता है और उससे बात करता है
उसके बाद वो उससे कहता है मेरा मसाज करो। ऐसा बोलकर वो पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो सियाओ कहती है मैं यहाँ पे मेडिसिन के बारे में सीखने आई हूँ। जो बात सुनकर वो उसको धक्का दे देता है और कहता है मुझे सच बताओ तुम क्यों आए हो? क्या तुम दुआन के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे हो? जो बात सुनकर सियाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को बचाना है इसलिए मुझे स्वॉर्ड चाहिए। जो बात सुनकर बुढ़ा कहता है कि तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। हम देखते हैं उन दोनों को दुआन और रुआन दोनों ही देख रहे होते हैं। इसीलिए रुआन फिर से उसके पास एक बार रिक्वेस्ट करने जाता है, लेकिन मास्टर मना कर देता है कि वो रुआन की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड 22 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।